वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं द एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट। डिलीट स्टेटमेंट के बारे में देखने वाले हैं। तो ये डिलीट स्टेटमेंट करता क्या है? कोई टेबल है तो उसके जो रिकॉर्ड्स हैं, है ना, तो रिकॉर्ड्स को या किसी रो को डिलीट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। द डिलीट स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। डिलीट स्टेटमेंट की सहायता से जो हमारे पास पहले से बना बुनाया एग्जिस्टिंग जो टेबल है उसके रिकॉर्ड्स को डिलीट किया जाता है। और उसका सिंटैक्स होगा डिलीट फ्रॉम लिखेंगे, फिर टेबल का नाम देंगे और फिर वेयर क्लॉज का यूज़ करते हुए कंडीशन देंगे। कंडीशन जैसे कि मैं उस रिकॉर्ड के उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ जिसकी एम्प्लॉय आईडी सपोज़ 101 है। तो कुछ इस तरीके का कंडीशन देते हुए हम लोग इस डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। और बी केयरफुल व्हेन डिलीटिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। नोटिस द वेयर क्लॉज इन द डिलीट स्टेटमेंट। The where clause specifies which record should be deleted. If you omit the where clause, all records in the table will be deleted. देखिए, तो यहाँ पर सिंटैक्स में जो where clause है, यहाँ पर हम स्पेसिफिक कंडीशन देते हैं। यदि ये कंडीशन आपने नहीं दिया, मात्र डिलीट फ्रॉम टेबल नेम कर दिया, तो टेबल के सारे रोज को डिलीट कर देगा वो। और यदि वेयर करके कोई स्पेसिफिक कंडीशन देते हो तो उसके पश्चात सिर्फ स्पेसिफिक रो को डिलीट किया जाएगा। तो मैं आपके सामने ये प्रैक्टिकल करके दिखा भी दूँ। तो देखिए, एम्प्लॉय डेटाबेस है, यहाँ पर एक डेमो टेबल है जिसमें इतने रोज़ हैं और एक पर्सन टेबल है जिसमें 2 रोज़ हैं। ठीक है, तो इसी टेबल पर मैं आप लोग को ये डिलीट स्टेटमेंट को यूज़ करके दिखाऊंगा। तो चलिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। मुझे डायरेक्टली सी रूट में जाना है तो CD रूट करूँ, डायरेक्टली रूट पे पहुँच गया मैं। अब मैं CD XAMPP चलिए शो डेटाबेसेस, सारे डेटाबेसेस को देख लेता हूँ मैं। तो मुझे कौन से डेटा पे वर्क करना है, एम्प्लॉय पे, उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब मैं इसके टेबल्स देख लेता हूँ। शो टेबल्स, तो एक पर्सन है और एक डेमो है। ओके, यदि मैं पर्सन नाम के टेबल की रोज़ को यदि देखना चाहूँ तो मैं क्वेरी लिखूँगा। तो इसमें 2 रो है। ओके, अब मैं यदि डिलीट करना चाहता हूँ इसके सारे रोज़ को, तो मैं लिखूँ डिलीट फ्रॉम पर्सन। तो 2 रो अफेक्टेड। ओके, मतलब ये दोनों के दोनों रो, यहाँ मैंने कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं लिखा दिया, डिलीट फ्रॉम पर्सन करके किया। तो उससे क्या होगा, ये सारे रोज़ अब पर्सन नाम के टेबल में से डिलीट हो जाने वाले हैं क्योंकि मैंने कोई कंडीशन नहीं दिया। यदि मैं अब उसके रिकॉर्ड्स को देखना चाहूँ तो भाई एम्प्टी सेट, इस टेबल में अब कोई भी रोज़ नहीं मौजूद है। अब मैं इस डेमो नाम के टेबल के रिकॉर्ड्स को देखता हूँ। सिलेक्ट मैंने क्वेरी कुछ गलत लिख दिया, यहाँ मुझे स्टार लिखना था। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि स्पेसिफिकली उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को मैं यहाँ से डिलीट करूँ इस टेबल से, जिसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, सपोज़ 103 है। तो मैं लिखूँगा डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम है डेमो, वेयर
वेयर EMP ID इज इक्वल्स टू 103। तो क्वेरी होगी वन रो अफेक्टेड, मतलब एक रो जो है यहाँ से डिलीट हुआ होगा 103 वाला। देख लेते हैं सारे रिकॉर्ड्स एक बार देख के। उसके लिए मैं क्वेरी लिखूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो। तो देख सकते हैं 103 जिस एम्प्लॉय की आईडी थी वो यहाँ से हो गया है डिलीट। ओके, यदि मैं चाह रहा हूँ कि चलिए भाई सपोज़ 101 आईडी वाले एम्प्लॉय का रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो जाए, तो मैं लिखूँगा डिलीट फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम क्या है, डेमो। और मुझे यहाँ वेयर क्लॉज का यूज़ करते हुए एक कंडीशन देना है, भाई मुझे किसके रिकॉर्ड को डिलीट करना है, जिसका एम्प्लॉय आईडी क्या है 101 है। तो मैं यहाँ लिखूँगा वेयर EMP ID इज इक्वल्स टू 102। क्या डिलीट का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ से, तो एरर आ गया, डिलीट फ्रॉम डेमो क्वेरी। ओके, अब मैं करता हूँ रिकॉर्ड को देखता हूँ थोड़ा सा, तो देख सकते हैं आपको हमने अभी डिलीट किया था 102 वाले को भी, तो वो भी डिलीट हो गया है। तो ये था डिलीट स्टेटमेंट एसक्यूएल में, जिसकी सहायता से हम चाहें तो किसी टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं, या तो फिर किसी स्पेसिफिक रो को हम वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप प्रैक्टिकल करिए, थ्योरी का नोट्स बनाइए और अच्छे से समझिए। थैंक यू वेरी मच।